देखिए, आज हम लोग का जो क्लास है किस चैप्टर से संबंधित है? क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, है ना। इस चैप्टर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें क्षेत्रफल के बारे में जानना है, परिमाप के बारे में जानना है और आयतन के बारे में जानना है। किन किन चीज़ों का क्षेत्रफल देखेंगे, किसका परिमाप देखेंगे और किसका आयतन देखेंगे। तो इसमें कुछ आकृतियां हैं जिसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होता है या परिमाप निकालना होता है या आयतन निकालना होता है, ठीक है। तो कौन कौन से आकृति का जो है वो क्षेत्रफल होगा या आयतन होगा या परिमाप निकलेगा, वो चीज़ हम आप लोग को पहले बता देते हैं कि किस किस आकृति के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है? आयत। आयत क्या है? एक आकृति है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद वर्ग के बारे में देखेंगे, उसके बाद घन के बारे में देखेंगे, घनाभ, त्रिभुज और वृत्त। ये सारी आकृतियों का जो है क्षेत्रफल, परिमाप या आयतन जिसका जो निकलेगा वो चीज़, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है क्षेत्रफल कहते किसको हैं, परिमाप कहते किसको हैं और आयतन कहते किसको। आयतन क्या होता है या क्षेत्रफल क्या होता है या परिमाप क्या होता है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल किसको कहते हैं? तो किसी भी आकृति के द्वारा जो क्षेत्र घेरा जाता है, ठीक है। कोई भी आकृति जितना क्षेत्र क्या कर रहा है, घेर रहा है, वो क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। जितना वो क्या कर रहा है, जगह को घेर रहा है। तो परिभाषित कैसे करेंगे? कोई भी आकृति जितना क्षेत्र क्या करता है, घेरता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे। देखिए यहाँ पे परिभाषा बोला गया, किसी आकृति की भुजाओं या सीमाओं द्वारा घिरे हुए क्षेत्र या तल को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। इसको हम लोग इसका मात्रक क्या होता है, इकाई क्या होता है? वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर भी हो सकता है या वर्ग फुट भी हो सकता है। और भी यानी लंबाई का जो मात्रक है उसके आगे क्या लग जाएगा? वर्ग। तो वर्ग का मतलब क्या हुआ कि वो 2 बार गुना है। ये जो वर्ग आगे लग रहा है जैसे मीटर, तो मीटर क्या हुआ? लंबाई का मात्रक हुआ, इसके आगे वर्ग लग गया। तो वर्ग का लगने का मतलब क्या बता रहा है वो? यानी मीटर 2 बार गुना है, ठीक है। वर्ग मीटर का मतलब क्या हुआ? मीटर गुना मीटर। इसको वर्ग मीटर के जगह पे हम लोग मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग मीटर बोला जाए या मीटर स्क्वायर बोला जाए, दोनों क्या है? सेम चीज है, ठीक है ना। तो वर्ग मीटर बोले इसका मतलब आपको क्या समझना है कि मीटर 2 बार गुना है। मीटर स्क्वायर बोले इसका मतलब क्या? मीटर 2 बार गुना है, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का 2 बार गुना। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? सेंटीमीटर का 2 बार गुना, ठीक है। तो ये हो गया। ये सब में से वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग फुट क्वेश्चन जिस रूप में दिया रहेगा, आंसर में अगर हम लोग को क्षेत्रफल निकालने के लिए बात करें तो उस रूप में हम लोग क्या देंगे? उसका मात्रक लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में मीटर में रहेगा तो क्षेत्रफल का मात्रक हम क्या लगाएंगे? वर्ग मीटर। अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में रहेगा तो हम लोग भी क्षेत्रफल का मात्रक क्या लगाएंगे? सेंटीमीटर। फुट में अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग मात्रक क्या लगाएंगे? क्षेत्रफल का वर्ग फुट या फुट स्क्वायर। दोनों क्या है? वर्ग फुट और फुट स्क्वायर दोनों अलग अलग चीज है? दोनों क्या है? सेम है। तो वर्ग फुट लिखेंगे या तो फिर क्या लिखेंगे? फुट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल समझ में आ गया क्या?
किसी भी आकृति के द्वारा या उसके भुजाओं के द्वारा या सीमाओं के द्वारा, ठीक है ना। कोई भी आकृति का जो किनारे का भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भुजा बोलते हैं या सीमा बोलते हैं। तो भुजा या सीमा के द्वारा जो है जो भाग घेरा जा रहा है, जितना भाग घेरा जा रहा है उतने भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे में देखिए एक चित्र से आपको दर्शा देते हैं। जैसे मान लिए ये क्या है जी, आयत। तो ये जितना जगह को ये क्षेत्र को जितना क्षेत्र को ये घेर रहा है, यही इसका क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। ये मान लिए ये जो है एक वृत्त है। ये वृत्त जितने जगह को इसका जो वृत्त का जो किनारा है, बाहरी भाग है, तो जितना भाग को ये बाहरी भाग घेर रहा है, ये बाहरी किनारा जितने भाग को घेर रहा है वो क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, इसके बाद क्या है, परिमाप। क्षेत्रफल समझ में आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो अब आते हैं हम लोग परिमाप पे। तो कहा जा रहा है कि किसी आकृति की भुजाओं की लंबाई का योग, कोई भी आकृति में क्या होगा, बाहरी किनारा होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा। तो भुजा जो बाहरी भुजा है, तो भुजा का कुल योग जो है वो क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। जैसे में देखिए अभी जो हम लोग ये चित्र बनाए थे आयत का, इसमें कितना भुजा है जी, तो ये चारों भुजाओं का जोड़ जो होगा वही क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। ये मान लिया इसका कुछ लंबाई होगा, इसका कुछ होगा, तो आयत में जो है आमने सामने की भुजा का लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो लंबाई हुआ और ये लंबाई हुई, ये दोनों को जोड़ और साथ में इसका जोड़, तो चारों जो भुजा है चारों का जो जोड़ आएगा, योगफल जो आएगा वही क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। वृत्त है तो वृत्त का ये किनारी भाग जो है, बाहरी भाग जो है, इसका कुल लंबाई जो है वो क्या कहलाएगा, परिमाप या परिधि। वृत्त के लिए एक स्पेशल शब्द आता है परिधि। ठीक है, तो ये परिधि हो जाएगा। या वर्ग है तो वर्ग में भी जो है क्या होगा, चारों भुजाओं का जो लंबाई का योग होगा वो क्या होगा, उसका परिमाप होगा। त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं जी, 3 भुजा, तो तीनों भुजाओं का योग जो है क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। ठीक है, तो परिमाप समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? तो परिमाप का परिभाषा क्या हो गया, किसी आकृति की भुजाओं की लंबाइयों का योग या आकृति की सीमाओं यानी क्या, बाहरी किनारा, तो सीमाओं की लंबाई को उस आकृति का क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। इसका इकाई क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा या सेंटीमीटर हो जाएगा या फुट हो जाएगा, जो भी लंबाई का मात्रक है इसका क्या होगा, मात्रक होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात आता है ये आयतन। तो आयतन क्या होता है, तो त्रिविमीय आकृति, 3 विमा यानी 3 दिशा को वो घेर रहा है। ठीक है, तो 3 विमा अभी आप लोग को पूरा क्लियर नहीं समझ में आएगा, इसको एग्जाम्पल से हम लोग अभी हम समझा देते हैं आप लोग को। अभी त्रिविमीय क्या होता है ये आगे जब आप लोग जाइएगा तो आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, जैसे में ये देखे हैं आप लोग, ईंटा देखे हैं ना, तो ईंटा जो है क्या है, उसको घनाभ बोला जाता है। ईंटा घनाभ का रूप होता है, उसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। ठीक है, और अगर वही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं घन। ठीक है, घन और घनाभ देखिए दिया गया है यहाँ। तो घन क्या हो गया, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, घनाभ।
और तीनों अगर बराबर हो गया, कौन? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो वो क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लंबाई, चौड़ाई और क्या? ऊंचाई, अगर तीनों का मान अलग अलग है या तीन में से दो एक जैसा और एक अलग है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घनांक। और तीनों अगर बराबर हो गया तो वो क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। तो घन का या किसी भी आकृति का आयतन क्या कहलाएगा? जितना वो जगह छेक रहा है। कोई भी आकृति जो है जितना जगह क्या करता है? छेकता है। जैसे मान लिए ईंटा हो गया या कोई पत्थर है, तो वो कहीं पर रख रहे हैं तो वो पूरा जगह छेक रहा है ना, कुछ भी जगह वो छेकता है ना। या रूम हो गया तो रूम भी क्या है? ये जगह छेक रहा है। तो कोई भी वस्तु, कोई भी आकृति जितना जगह छेकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो ये तीन परिभाषा समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सूत्र पे। मूल आप लोग को सूत्र याद रखना है, ठीक है ना? आप लोग को नवोदय का जो तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए परिभाषा तो पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या? क्वेश्चन। उसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें भी 4 ऑप्शन दिया रहेगा और वो सॉल्यूशन करके आपको आंसर पे टिक मारना है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी, मैथ हल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है? सूत्र। अगर सूत्र याद नहीं है, कितनों आप पढ़ लिए तो वो कोई काम का नहीं है, ठीक है ना? तो सूत्र को दिमाग में बैठा के रखना ज़रूरी है। जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा एग्ज़ाम में जाके बैठ के फिर नींद मारना पड़ेगा, है ना? जाइएगा एग्ज़ाम में और कॉपी किताब पे ये क्वेश्चन पेपर पे सर रख के जो है फिर आराम कीजिएगा। तो जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक जो है उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम लोग आयत से चलते हैं, आयत से संबंधित सूत्र। तो इसमें सबसे पहले सूत्र दिया गया है किसका? आयत का क्षेत्रफल बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई जो है, लंबाई मालूम है ना? आयत में कितने भुजा? 4 भुजा। तो जो बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लंबाई। और जो छोटी भुजा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? चौड़ाई, ठीक है ना? तो देखो है एक्चुअल में दोनों लंबाई ही, समझ रहे हैं? दोनों है क्या? लंबाई ही, लेकिन एक अलग नाम दे दिया गया छोटे भुजा को, क्या? चौड़ाई बोला जाता है। तो क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो उसको हम लोग क्या कैसे निकालते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई। परिमाप अगर निकालना हो तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई। देखिए परिमाप, परिमाप किसको कहते हैं? यही वाला भाग ना है जी, ये बाहरी भाग। तो इसका आयत का जो है परिमाप कैसे निकालें? लंबाई कै गो है? 2 गो। और चौड़ाई कै गो है? 2 गो। तो लंबाई को क्या कर लेंगे? 2 बार है तो 2 बार जुटेगा, चौड़ाई भी 2 है तो 2 बार जुटेगा। तो इसीलिए 2 कॉमन ले लिया गया और लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आ गया हमारा क्या? परिमाप। एक शब्द इसमें आता है विकर्ण। तो ये जो इसको देखिए, ये तो हो गया भुजा, किनारे किनारे का जो भाग हो गया वो क्या हो गया? भुजा। और जहाँ पे 2 भुजा मिलते हैं उसको बोला जाता है क्या? शीर्ष। इसको क्या बोला जाता है? शीर्ष। जो किनारे का जो जहाँ पे 2 भुजा आपस में क्या हो रहा है? मिल रहा है। कैसे होगा जी? दीर्घ इकार हर्ष इकार। चलिए, तो ये जो है शीर्ष, आमने सामने का शीर्ष, जहाँ पे यानी कह सकते हैं, जैसे देखिए एक लंबाई और दूसरा क्या? चौड़ाई। तो ये आमने सामने का जो शीर्ष है उसको मिलाने पर जो हमको प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण, ठीक है? इसमें ये हो गया विकर्ण, 2 विकर्ण हो गया इसमें, ठीक है ना? तो विकर्ण का ये अगर
मान निकालना हो तो उसके लिए क्या करेगा, लंबाई और चौड़ाई देगा। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे और क्या कर देंगे, रूट निकाल देंगे। ठीक है, यानी पूरा का होल अंडर रूट, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है, क्या करेंगे, लंबाई का वर्ग निकालेंगे प्लस चौड़ाई का वर्ग निकालेंगे और दोनों को जोड़ने के बाद जो मान आएगा उसका क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए एक और आया है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरा में कितना दीवार होता है, 4 दीवार। उसके बाद एक छत होता है और एक क्या होता है, उसका फर्श है ना। तो हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है, चारों दीवारों का केवल क्षेत्रफल निकालना है। तो कमरा का अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना क्या, ऊंचाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना क्या, ऊंचाई। ये हो जाएगा दीवार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये हो गया, ये आयत के रूप में जितना भी होता है उसका ये सूत्र हो गया। ठीक है ना, आयत से संबंधित जो सूत्र है। इसके बाद आता है वर्ग। तो आयत और वर्ग में क्या अंतर है जी, दोनों चतुर्भुज ही है। आयत भी चतुर्भुज है और वर्ग भी क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या, जिसमें 4 भुजा है ना। त्रिभुज, पंचभुज, ठीक है ना। तो चतुर्भुज, ये आयत भी चतुर्भुज है और वर्ग भी चतुर्भुज है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है, और वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होता है। और भी चतुर्भुज हैं, लेकिन हम लोग को बाकी के बारे में अभी नहीं, अभी ये मूल 2 जो है हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो एक हो गया आयत जिसका क्या है, 2 भुजा आमने सामने की भुजा बराबर है। 2 भुजा बराबर कहेंगे तो ये और ये बराबर होगा तो चलेगा नहीं, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। और वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होता है। तो वर्ग से संबंधित सूत्र हम लोग, अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या बोलेंगे, भुजा स्क्वायर। यानी देखिए यहाँ पे लंबाई चौड़ाई के रूप में बताया गया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर चारों जब बराबर हो गया तो उसको सीधा क्या बोल दिया गया, भुजा। ठीक है, चारों जब बराबर हो गया तो लंबाई और चौड़ाई ने कह के क्या कह देते हैं हम लोग, भुजा कह देते हैं। तो अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या कहेंगे, किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, भुजा स्क्वायर। जैसे मान लिया क्वेश्चन दे दिया कि एक वर्ग है जिसका भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार गुना, तो 5 गुना 5, ठीक है, 25। और उसका मात्रक क्या होगा, इकाई उसका क्या होगा, मीटर में देगा तो वर्ग मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में देगा तो वर्ग सेंटीमीटर, और फुट में देगा तो वर्ग फुट, इंच में देगा तो, ठीक है। या वर्ग मीटर ना लिख के वर्ग मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर ना लिख के सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, 4 गुना भुजा, है ना। यानी भुजा में जो है क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे तो वो हमको क्या मिल जाएगा, वर्ग का परिमाप। चारों बराबर है तो चारों को अलग अलग ना जोड़ के सीधा हम लोग क्या कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। उसके बाद है इसका विकर्ण, ये तो विकर्ण निकालने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, √2 इंटू भुजा, ठीक है। भुजा में √2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और वर्ग की भुजा कह रहा है कब, देखिए यहाँ वर्ग की भुजा 3 को सूत्र दिया गया है।
तो ये तीनों सूत्र अलग अलग बार प्रयोग किया जाएगा। ये जो है चौथा वर्ग की भुजा, तो ये कब प्रयोग में आएगा? तो जब क्षेत्रफल दिया रहे वर्ग का, ठीक है, वर्ग का क्या दे? क्षेत्रफल, और क्या पूछे? भुजा। क्या पूछे? भुजा। तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्षेत्रफल का क्या कर देंगे? रूट निकालेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल का जब रूट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वर्ग का भुजा। रूट यानी समझ रहे हो ना? क्या? वर्ग। वर्ग या वर्गमूल, सो बताओ। रूट का मतलब वर्ग या वर्गमूल? वर्गमूल, ठीक है। रूट का मतलब क्या? हाँ, वर्ग की अगर भुजा फिर से पूछा जा रहा है, लेकिन ये किस स्थिति में पूछा जा रहा है? जब परिमाप दिया हो। तो जब परिमाप दिया रहे तो वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा? परिमाप बटा 4, ठीक है ना। और जब विकर्ण दिया रहे तब विकर्ण बटा √2, ठीक है। यानी विकर्ण में √2 से क्या कर देंगे? भागा दे देंगे। यहाँ गुना किया गया है, भागा दे देंगे, ठीक है। गुना कब करना है? विकर्ण जब निकालना है तब गुना करना है √2 से, और वो भी किस में गुना करेंगे? भुजा में। देखो इसी सब सूत्र से ये बना है नीचे तीनों। देखिए यहाँ विकर्ण बराबर लिखा गया √2 गुना भुजा, तो ये विकर्ण, ये √2 जो है भुजा के साथ है, तो जब इसके साथ जाएगा तो इधर गुना में है, तो इधर क्या हो जाएगा? भागा में। यानी भुजा बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण बटा √2 लिखा हुआ है। अब देखिए ये वर्ग की भुजा यहाँ से निकला है। परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, तो 4 से जब गुना किया जा रहा है, भुजा के साथ जब गुना में है तो दूसरे तरफ जाएगा, क्या होगा? भागा में हो जाएगा। यानी भुजा बराबर निकल गया परिमाप बटा 4। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो ये इधर स्क्वायर है, इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट। बताए थे? तो ये रूट हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल का रूट बराबर क्या? भुजा, ठीक है। इतना हो गया क्लियर? इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो बन जाएगा ना ये सबसे संबंधित। अच्छा, देख लेंगे। अब इसके बाद आता है घन। तो घन और घनाभ में जो है ये आयतन का बात यहाँ आता है। इसमें जो ये जो आकृति है आपका आयत, वर्ग और एक इधर त्रिभुज और वृत्त, ये सब जो है द्विविमीय आकृति है। कौन सा आकृति है? द्विविमीय, यानी 2 विमा होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई वाला विमा होता है, लेकिन इसमें एक विमा जो है ये 2 में, घन और घनाभ में एक विमा बढ़ जाता है। और भी ऐसे चीज हैं जिसमें त्रिविमीय होता है। इसको देखिए यहाँ बोला गया था किसी त्रिविमीय आकृति, है ना। तो ये दोनों जो है कैसी आकृति है? त्रिविमीय। और भी आकृति है जैसे बेलन। बेलन देखे हो? अरे ड्राम देखा है? वो ड्राम क्या है? त्रिविमीय आकृति उसमें होता है। तो वो सबका जो है आयतन निकलेगा। घन का आयतन निकलेगा, घनाभ का आयतन निकलेगा, बेलन का आयतन निकलेगा, शंकु होता है उसका आयतन निकलेगा। लेकिन वो सब चीज़ के बारे में अभी नहीं देखना है हम लोग को। अभी ये 2 मूल चीज़ है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो घन का आयतन अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? भुजा Q, ठीक है। घन का आयतन क्या होगा? भुजा Q, यानी भुजा उसमें दिया रहेगा। तो घनाभ में बताए थे ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, लेकिन घन में तीनों आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। यहाँ तीनों अलग अलग है। तो जब भुजा Q हो गया यानी तीनों एक ही जैसा है, बराबर है, तो 3 बार गुना न करके उसको सीधा क्या बोल दिया गया? भुजा Q लिख दिया गया, ठीक है। उसके बाद कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो घन में जैसे देखिए, एक मिनट रुकिए, आप लोग को घन घनाभ ये सब का आकृति दिखाते हैं। देखिए ये सब जो है त्रिविमीय आकृति है, ठीक है ना।
इसमें और जो द्विविमीय आकृति होता है वो बोर्ड पे जैसे ये जो हम लोग दिखाएं आपको पहले क्या था, आयत हो गया या वर्ग हो गया या वृत्त हो गया, ये सब जो होता है कैसी आकृति होता है, द्विविमीय। ये देखिए देखिए ये कैसा आकृति है, ये घनाभ है, ठीक है ना। इसमें देखिए ये लंबाई हो गया, ठीक है, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, तो इसमें 3 विमा है। ये क्या कहलाता है, 3 विमा। तो ये जो हो गया क्या हो गया, घनाभ। घन भी उसी तरीके का है, लंबाई, चौड़ाई और क्या, ऊंचाई, लेकिन इसमें तीनों जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। ये देखिए बेलन, ठीक है, बेलन जो बेलना जो होता है जिससे रोटी बेला जाता है उसी का आकृति लिया गया है। या कुआं हो गया, कुआं भी कैसा आकृति का होता है, कुआं देखे हो जी, कैसा आकृति का होता है, बेलन के आकृति का होता है। तो ये बेलन का नहीं, तुम लोग को ये मूल 2 जो है इसके बारे में पढ़ना है। अब इसमें देखिए ये जो है ये कहलाता है घनाभ का पृष्ठ, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये जो सतह है ना इसको बोला जाता है क्या, घनाभ का पृष्ठ। और इसमें भी उसी तरीके का सतह है तो इसको क्या बोला जाएगा, घन का पृष्ठ। तो इसमें बताइए कितना पृष्ठ है टोटल, 4 ही पृष्ठ है, 1 2 पीछे 3, ये 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6, यानी घन और घनाभ में कुल कितने पृष्ठ होते हैं, 6। घनाभ में भी सेम हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 हो गया, 4 है ना, तो इसमें भी 6 हो गया। और ये आपका बेलन है तो इसमें 2 तरह का पृष्ठ होता है, एक भाग जो है वो समतल पृष्ठ, एक भाग कौन सा हो गया, समतल, और एक भाग जो है वो कहलाता है क्या, ये दो है समतल पृष्ठ, इसमें 2 क्या हुआ, समतल पृष्ठ। और ये वाला जो है ये क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ। ये क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ, ठीक है, आ गया समझ में। तो यहां पर पूछा है क्या, कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ये घन है तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एक पृष्ठ के बारे में सोचिए, ये वर्ग के जैसा लग रहा है, वर्ग के जैसा लग रहा है ये, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। इसके बाद ये सोचिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी वर्ग के जैसा नहीं लग रहा है, तो ये भी वर्ग के जैसा लग रहा है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ये क्या, ये किसके जैसा लग रहा है, वर्ग के जैसा लग रहा है, इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो सब में भुजा स्क्वायर आ रहा है ना। और ऐसा ऐसा कै गो है, 6 गो, तो क्या हो जाएगा, 6 गुना, आया समझ में। ये कैसे सूत्र निकला, ये प्रत्येक पृष्ठ लग रहा है किसके जैसा, वर्ग के जैसा, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। तो 6 गो है तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। विकर्ण इसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये वाला भाग और इसके ठीक तिरछे ये वाला भाग, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाएगा, विकर्ण। तो इसमें विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना भुजा, ठीक है। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना भुजा। और वही अगर विकर्ण दे दे और भुजा पूछे तो विकर्ण में √3 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर घनाभ पर हम लोग आते हैं, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए मान लिए ये हो गया लंबाई, ठीक है, ये वाला हो गया इसका क्या, चौड़ाई, ये वाला हो गया, तो ये आयत के जैसा लग रहा है ना।
तो ये लंबा, इसका क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो ये क्या होगा, लंबाई गुना क्या, ऊंचाई। मैम से पूछिए, लंबाई गुना क्या, ये क्या है, ऊंचाई। तो लंबाई गुना ऊंचाई, ये एक भाग हुआ। दूसरा ये क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई गुना दूसरा भाग हुआ। और उसके बाद एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये। तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंबाई गुना क्या होगा, तो ये तीसरा भाग हो गया। तो ऐसा ये वाला इसके बराबर कौन है, इधर पीछे वाला, इसके बराबर कौन है, और इसके बराबर, तो हर एक दो दो बार आ रहा है, इसीलिए क्या कर दिया गया, 2 से गुना कर दिया गया। ठीक है। तो अगर कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस। ठीक है। अब है विकर्ण, तो इसमें भी वही चीज है ना, तिरछा वाला जो शीर्ष है उसको मिलाने पर तो क्या हो जाएगा, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का रूट। ठीक है। अब इसके बाद आता है त्रिभुज। तो त्रिभुज जो है द्विविमीय आकृति है, इसको बोर्ड पे हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है ना। तो त्रिभुज भी कई तरह का होता है, 6-7 तरह का त्रिभुज होता है, लेकिन उतना आप लोग को अभी जानने का जरूरत नहीं है। एक आप लोग को समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज कैसा होगा, इस तरीके का, जिसमें एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। और दूसरा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज यानी जिसका एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो समकोण त्रिभुज का सूत्र अगर पूछे तो हम लोग क्या बताएंगे, ये जो है ये लंबाई लिया जाता है, इसको कहीं आधार भी मिलेगा तुमको लिखा हुआ। ठीक है। ये ज़्यादातर तुमको आधार ही मिलेगा, आधार गुना क्या, ऊंचाई। ठीक है। और आधार गुना ऊंचाई में क्या करेंगे, 1/2 से गुना करेंगे, यानी 2 से भागा दे देंगे। तो जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कहाँ से आया, देखिए क्या बन गया, आयत बना, ये लंबाई ये चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई पूरा क्षेत्रफल हो गया। तो ये पूरा के बराबर है त्रिभुज, इसका आधा है। तो लंबाई गुना चौड़ाई को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। तो यहाँ पर लंबाई नहीं लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं, आधार, और ये ऊपर वाला को क्या लेते हैं, ऊंचाई। ठीक है। इसके बारे में भी और भी बहुत डिटेल आप लोग को आगे पढ़ना पड़ेगा। तो ये अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो क्या जवाब देंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है। और विषमबाहु त्रिभुज का अगर बात करें तो S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और पूरा का क्या, रूट। एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ठीक है। तो ए बी सी ये जो हो गया त्रिभुज का भुजा हुआ। ठीक है। ए बी सी क्या हुआ, स्मॉल ए से सूचित किया जाता है भुजा को। ठीक है। और कोण को कैपिटल एस, कैपिटल लेटर से। ठीक है। भुजा को स्मॉल लेटर से और कोण को कैपिटल लेटर से। जैसे मान लिए हम कोण दर्शा रहे हैं ए बी सी, तो ए के सामने वाला जो है भुजा क्या होगा, कोण ए जो है इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, ए। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये आगे भी आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है। कोण के ए कोण है, तो ए कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, ए स्मॉल ए, उसको स्मॉल ए से सूचित करेंगे। बी के सामने वाला भुजा बी, और सी के सामने वाला भुजा। ठीक है। तो ए बी सी क्या हुआ मालूम चल गया, समझ गए ना। अब एस क्या है, तो देखिए एस को यहां बताया गया अर्ध परिमाप। एस क्या बोला गया,
अर्ध परिमाप। अच्छा, इसका परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा? ये एक्चुअली दिखने में विषमबाहु त्रिभुज नहीं लग रहा। विषमबाहु त्रिभुज जो है सबका लंबाई अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। बताइए इसका परिमाप क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या बताएं? परिमाप का परिभाषा क्या बताया गया? परिमाप का परिभाषा क्या बताया गया जी? बाहरी भुजाओं का योग। तो a प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी अर्ध परिमाप होगा। परिमाप, और उसमें जब 2 से भागा देंगे तब वो क्या होगा? अर्ध परिमाप। अब जो है इसके बाद आता है वृत्त। तो वृत्त क्या है? ये गोला वाला भाग। इसमें भी कई तरह का चीज होता है, लेकिन ये 2 चीज के बारे में समझ लीजिए। ये बाहरी भाग जो होता है जिसको हम लोग परिमाप कहते हैं, वृत्त के लिए उसको बोला जाता है क्या? परिधि, ठीक है। और इसको बोला जाता है, यहाँ पे जो है उसको बोला जाता है केंद्र। और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोला जाता है क्या? त्रिज्या, ठीक है। ये क्या हो गया? केंद्र। ये बाहरी भाग क्या हो गया? परिधि। और ये केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या होता है? त्रिज्या। तो वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा? तो ये r क्या है? त्रिज्या। इसको त्रिज्या को हम लोग सूचित करते हैं किससे? r से। तो और पाई का मान जो होता है वो याद रखिएगा क्या? 22/7। तो क्षेत्रफल जब निकालना हो तो पाई r स्क्वायर, ठीक है। और परिधि जब निकालना हो तो 2 पाई r। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसके बाद जो है हम लोग अब क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसको उतार लिए हैं तो ये जो है आप लोग पहले याद कर लीजिएगा, ठीक है ना।